हेलो फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं उषा स्टडी पॉइंट में पॉलिटिकल साइंस, यानी ये बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का है। आपका सेकंड पेपर है जिसका नाम है लोक प्रशासन के सिद्धांत। इसमें टोटल 8 यूनिट हैं और इसमें टोटल 8 यूनिट हैं, तो हम इसमें देखेंगे चौथा यूनिट है, ये यूनिट 4 है, जिसमें अराउंड 50 क्वेश्चन हम देखेंगे और इसके बाद हम 5वां यूनिट नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो समय से मिलता रहे। साथ ही ये टीजीटी पीजीटी जो भी एग्ज़ाम देना है आपको पॉलिटिकल साइंस से या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी है। और डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी तथा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के सिलेबस के ये अकॉर्डिंग है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है। तो देखिए, जेंडर आधारित बजट होते हैं, मतलब अन्य आधारित भी बजट होते हैं, निष्पादन बजट भी होता है। सोशल जो बजट है ये नहीं होता है, तो सही आंसर इसमें हो जाएगा डी। कह रहा है कौन सा नहीं है, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सरकारी बजट के संबंध में कौन सा कथन सही है। सरकारी बजट के संबंध में कौन सा सही है। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमति नहीं होगा, अनुमानित आय तथा व्यय का ब्यौरा है। तो सही आंसर हो जाएगा ए। सरकारी बजट क्या है, तो एक वित्तीय वर्ष में सरकार का अनुमानित आय तथा व्यय है। देखिए, वास्तविक नहीं होगा, अनुमानित होता है ये। अगला क्वेश्चन है बजट में क्या होता है, तो आगामी वर्ष की आय व्यय के क्या होते हैं, अनुमान होते हैं। सरकारी बजट के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य हैं, तो आय और संपत्ति का पुनः वितरण करना, संसाधनों का कुशलतम आवंटन, आर्थिक स्थिरता, ये सभी क्या होते हैं, सरकारी बजट के उद्देश्य होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है बजट से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय क्या होता है, बजट प्राप्तियों से कम होता है, यानी कि जो उसका व्यय है वो उसके आय से कम होता है। ऐसे में हम उसको क्या कहते हैं, उसको बजट बचत कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है भारत के इतिहास में पहला बजट कब पेश किया गया था। तो भारत के इतिहास में पहला बजट जो है 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। कब, 7 अप्रैल 1860 को। 7वां क्वेश्चन है आज़ाद भारत का पहला, आज़ाद भारत यहाँ कह रहा है, यहाँ कह रहा था भारत के इतिहास में यानी कभी भी, यहाँ कह रहा है आज़ाद भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो आर के खड़मुकम चेट्टी के द्वारा, और यही आज़ाद भारत के पहले वित्त मंत्री भी थे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाली जो बजट है उस वर्ष की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1867 से ही शुरुआत हो गई थी। जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता था बजट वर्ष, वो उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1867 में। 9वां क्वेश्चन है वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है। एक प्रकार से पूछ रहा है कि बजट का विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 112 यानी 112 में क्या है, बजट का विवरण है। अगला क्वेश्चन है बजट शब्द का क्या अर्थ होता है, तो बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, तो जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान में बजट शब्द की जगह प्रयोग हुआ है, किस जगह पे प्रयोग हुआ है। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग किया गया है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। ध्यातव्य है कि संविधान में बजट शब्द का प्रयोग न करके वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है और अंग्रेजी में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार सही आंसर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। 13वां क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था। केंद्रीय बजट, पहले रेलवे बजट क्या होता था, अलग से होता था, तो इनका विलय कब किया गया, 2016 में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था। शून्य बेस बजट का मतलब है जीरो बेस्ड बजट, शून्य आधारित बजट का प्रयोग भारत में पहली बार किस वर्ष किया गया था, तो 1987 में पहली बार भारत में शून्य आधारित बजट का प्रयोग किया गया था। 15वां क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा, तो 17 के बाद जो है बजट जो है 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बिक्री की अपेक्षित मात्रा का एक रूढ़िवादी अनुमान है और इसका उपयोग नकदी प्रवाह निर्णय लेने के लिए किया जाता है, तो यह है बिक्री बजट। अगला क्वेश्चन है शून्य आधारित बजट का निर्माण का क्या अर्थ है, यानी देखिए ZBB लिखा है, क्या है, जीरो बेस्ड बजट, शून्य आधारित बजट। तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक वर्ष बजट की शुरुआत एक नए सिरे से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य आधारित बजट का मतलब यह है कि नए सिरे से, शून्य से शुरू करना।
ध्यान रखेंगे। 18वां क्वेश्चन कह रहा है एक बजट जिसमें मुख्य रूप से वर्तमान राजस्व और व्यय की वस्तुओं को शामिल किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये पूंजी आवंटन कहलाता है। सही आंसर डी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट पुस्तकालय बजट का प्रमुख भाग किस पर खर्च किया जाता है? तो पत्रिकाओं पर खर्च किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ZBBB का पूर्ण रूप क्या है? यानी जीरो बेस्ड बजट, जिसको आप कहते हैं शून्य आधारित बजट। तो जीरो बेस्ड बजट का रूप क्या होता है? शून्य आधारित बजट होता है। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय का बजट के लिए तैयार किया जाता है। किसके लिए? बजट हमेशा आगामी वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री ही क्या करता है? बजट प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है आज़ाद भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो R.K. खड़मुखम चेट्टी द्वारा। ये क्वेश्चन ऊपर भी पढ़े हैं और मैंने बताया कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आज़ाद भारत का पहला बजट R.K. खड़मुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। ये आज़ाद भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो ये 14% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कारपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 7% कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज संसद के बजट के हिस्से के रूप में शामिल नहीं है? यानी बजट में क्या शामिल नहीं है? वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्त विधेयक, एग्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये तीनों शामिल होते हैं। मौद्रिक नीति जो है बजट में शामिल नहीं होती है क्योंकि जो मौद्रिक नीति होती है इस पर कोई भी वक्तव्य देने का काम होता है RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय बजट की घोषणा जो है कब की गई थी? तो 26 नवंबर 1947 को। रेल बजट को आम बजट के साथ कब जोड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऊपर भी देखा आपने, याद कीजिए। वर्ष 2016 में क्या हुआ? रेल बजट को आम बजट के साथ जोड़ दिया गया या विलय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2020-21 स्वतंत्र भारत का कौन सा बजट है? कितने नंबर का? तो 73वां बजट है। भारत का सबसे लंबा बजट भाषण की अवधि क्या है? 2 घंटा 42 मिनट। भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर की पटरियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? तो 27,000 किलोमीटर जो है किलोमीटर पटरियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। बजट में किसके फिल इन द ब्लैंक्स है? 890 किलोमीटर धुबरी सदिया खंड को 2022 तक पूरा करने का प्रस्ताव है। तो राष्ट्रीय ये रेल मार्ग है, जल मार्ग नहीं है, राष्ट्रीय रेल मार्ग 2 को जो है पूरा करने का प्रस्ताव है। अगला क्वेश्चन है हाल के बजट में प्रस्ताव के अनुसार सरकार द्वारा कितने नए स्मार्ट शहर विकसित किए जाएंगे? तो ये देखिए करंट अफेयर के साथ ही अपडेट होता रहता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स लेन देन पर सरकार द्वारा कितना TDS लगाया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे A और C दोनों कह रहा है और ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है कह सकते हैं क्योंकि ये 2% और 5% भी होता है। तो A और C देखिए दोनों इसमें सही है एक तरीके से आंसर, क्योंकि 1% से लेके 5% तक ये हो सकता है। तो इस प्रकार सही आंसर डी हो जाएगा। बजट एक लेख पत्र है। किस प्रकार का लेख पत्र है बजट? तो सरकार के राजकोषीय नीति का क्या है? ये लेख पत्र। एक बात ध्यान रखेंगे, मौद्रिक नीति कभी भी सरकार से संबंधित नहीं होती है, ये RBI से संबंधित होती है। तो मौद्रिक नीति को तो पहले ही आप एलिमिनेट कर देंगे और फिर बाकी चीज़ों पर ध्यान देंगे। राजकोषीय नीति हमेशा सरकार के द्वारा ही तैयार की जाती है। शून्य आधारित तकनीक की किस देश की मानी जाती है, देन मानी जाती है? यानी जो शून्य आधारित बजट है वो किस देश की जो है देन मानी जाती है? तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की देन मानी जाती है शून्य आधारित बजट। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीकी को सर्वप्रथम कब अपनाया गया? तो ये 1977 में अपनाया गया था अमेरिका में पहली बार। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो इसमें देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चालू खाता बोल रहा है, ऐसे ओवरऑल पूछता तो जो व्यय भुगतान है ना, ब्याज का भुगतान वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन कह रहा है कि चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद कौन सा है? तो केंद्रीय आयोजना जो है बजट में चालू खाते में सबसे बड़ी व्यय का क्या है? मद है। अगला क्वेश्चन है भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है? भारत नहीं होगा, सरकार को अधिकतम जो कर आय है वो किससे प्राप्त होती है? तो निगम कर से प्राप्त होता है। और आज का जो है अंतिम क्वेश्चन ये है कि संघीय बजट को अधिनियम आय प्राप्त होती है, अधिनियम नहीं होगा, अधिकतम आय जो है संघीय बजट को किससे प्राप्त होती है? तो कॉर्पोरेट कर से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। जल्द ही हम लेके आएंगे 5वां वीडियो और 8वां यूनिट कंप्लीट करने के बाद एक घंटे का संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हुए वीडियो ले आएंगे जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो पहले इन 8 को तब तक कंप्लीट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।